हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलनी थॉमसन मेथड के कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने दो टाइप की प्रॉब्लम करी थी कि अगर यू दिया हुआ है तो एफजेड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, पहली टाइप। दूसरा टाइप, वी दिया हुआ है तो एफजेड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। और दोनों ही टाइप की प्रॉब्लम सिर्फ मैंने एक ही फार्मूले से करी थी, यू एक्स और यू वाई, यानी यू गिवन वाले से। आज मैं तीन तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तीन डिफरेंट टाइप की। पहला, यू माइनस वी दिया है तो आप एफजेड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। दूसरा, यू प्लस वी दिया है तब आप एफजेड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तीसरा, ए यू प्लस बी भी दिया है तब आप एफजेड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। और ये सारी टाइप मैं सिर्फ एक ही फार्मूले से यूज करूंगा, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यू गिवन वाला फार्मूला। तो यहां पर थोड़ा सा ये एक मेथड है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखना और एक एक चीज को समझना, जिसमें हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी होगी। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रिकॉशन लेने होंगे कैलकुलेशन में। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड यू माइनस बी इज इक्वल टू, देखो अब यू माइनस बी दे दिया है ना। वहां पीछे मैंने जो प्रॉब्लम करी थी यू दिया था या वी दिया था, यहां पे यू माइनस बी दे दिया गया। फाइंड एफ जेड। तो वहां पर हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो वो फार्मूला, हमें यू एक्स जेड जीरो और यू वाई जेड जीरो चाहिए होता था, लेकिन यहां पर यू माइनस वी दिया है। तो आपको याद हो, यू गिवन हो या वी गिवन वाले टॉपिक की जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें हमने क्या किया था, जो भी दिया है उसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। आप ये बिल्कुल मत देखना कि क्या दिया है, यू दिया है कि वी दिया है कि यू प्लस वी दिया है कि यू माइनस वी दिया है। आपका टोटल पर्पस क्या होगा, आपको इसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद जो आपका मिलनी थॉमसन मेथड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, उस फार्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट्स है वहां तक हम पहुंचेंगे। फार्मूला एक बार लिख दू कहो तो। फार्मूला था इंटीग्रल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल यू एक्स जेड जीरो डी जेड माइनस आई इंटीग्रल यू वाई जेड जीरो डी जेड प्लस सी। समझ गए। तो आपको यू एक्स जेड जीरो और यू वाई जेड जीरो निकालना है। अब दिया है आपको u माइनस वी, तो कोई बात नहीं, हम एक बार एक काम तो पहले ये करें कि हम इस u माइनस वी को x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, फिर देखते हैं कि हम यू एक्स और यू वाई कैसे पाते हैं। गिवन u माइनस वी इज इक्वल टू ई टू द पावर x कॉस वाई माइनस साइन वाई। ठीक, इक्वेशन वन। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यू एक्स माइनस वी एक्स इज इक्वल टू, वाई के टर्म्स कांस्टेंट होंगे तो कॉस वाई माइनस साइन वाई एज इट इज रहेगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा। तो ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। अगला काम हमारा क्या होता था, ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है इसकी जेड जीरो पर वैल्यू निकाल दो, यानी राइट हैंड में जहां जहां एक्स है वहां वहां जेड, जहां जहां वाई है वहां वहां जीरो। तो ई टू दावर जेड कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो। अगर यहां पे रखोगे y की जगह जीरो तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा वन, और साइन जीरो जीरो। तो ना तो मैं वन लिखूंगा, तो ई की पावर जेड इंटू वन क्या हो जाएगा, वन ही होगा। ठीक, तो क्या हो गया, ई की पावर जेड। इसको आप इक्वेशन नंबर टू डाल दो, चूंकि ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। इन सबको बॉक्स के अंदर रखने से क्या क्लियरली दिखने लगती इक्वेशंस। ठीक, अब हमारा अगला काम क्या बताया था मैंने, इक्वेशन वन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन पार्शियली
विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, यू वाई माइनस वी वाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये e की पावर x कांस्टेंट cos y माइनस साइन y डिफरेंशिएट होगा, इक्वल टू e की पावर x cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y और साइन y का cos y, तो माइनस साइन y माइनस cos y। अब फिर से वही हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर है, जो भी दिया है वो एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर z जीरो पर उसकी वैल्यू, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर z जीरो पर वैल्यू। फिर हम देखेंगे कि मिलनी थॉमसन मेथड में हमको क्या क्या चाहिए, फार्मूले में क्या क्या चाहिए, फिर वो वहां उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यू वाई जेड जीरो माइनस वी वाई जेड जीरो इक्वल टू एक्स की जगह जेड रखा, ई की पावर जेड, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, तो माइनस वन आ गया ना, तो ये बन गया दिस इंप्लाइज यू वाई जेड जीरो माइनस वी वाई जेड जीरो इक्वल टू माइनस ई की पावर जेड, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब जो भी आपको कैलकुलेशन, अब सुनो काम क्या होता है, मैंने क्या बोला था, कुछ भी दिया हो, यू दिया है और वी दिया है, ठीक, तो वो वाली प्रॉब्लम हमने पिछले वीडियो लेक्चर में की, यहाँ पे यू माइनस वी दिया है। तो अब आपको एक बार जो भी दिया है, चाहे यू माइनस वी दे चाहे यू प्लस वी दे, आपको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जो भी दिया है एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपको ये याद रखना है कि मिलनी थॉमसन मेथड में आपको क्या क्या चाहिए था। तो मिलनी थॉमसन मेथड के फार्मूले में आपको एक चीज तो ये चाहिए था, यू एक्स जेड जीरो, और दूसरी चीज चाहिए थी यू वाई जेड जीरो। तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की हेल्प से आप यू एक्स और यू वाई कैसे निकाल पाओगे। तो हम एक काम करें, सबसे पहले इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम यू एक्स, ये जो हमें निकालना क्या है, हमें क्या चाहिए, यू एक्स और यू वाई, फंक्शन एनालिटिक है ये पहले ही बता रहा है। तो ये जो वी एक्स और ये वी वाई है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे यू एक्स और यू वाई में सी आर इक्वेशन की हेल्प से, तो आपको यू एक्स और यू वाई मिल जाएगा। तो अब आप लिखोगे सी आर इक्वेशंस आर यूजिंग सी आर इक्वेशंस दैट इज क्या है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई, ठीक। अब आप सी आर इक्वेशन यूज करो, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो यूएक्स, तो यूएक्स को यूएक्स ही बना रहने दो, उसको मत छेड़ो क्योंकि वो हमें चाहिए। वी एक्स हमें नहीं चाहिए, तो वी एक्स यू वाई कैसे बनेगा, इस वाले रिलेशन से, तो माइनस माइनस प्लस यू आई जेड जीरो इक्वल टू ई की पावर जेड, इक्वेशन ये बन गई 2a। सेम इक्वेशन 3 इंप्लाइज, इक्वेशन 3 में क्या काम का है तुम्हारा, यू वाई, उसको मत छेड़ो, वी वाई को चेंज करो, तो वी वाई क्या बन जाएगा, यू एक्स, ठीक। तो वी वाई बन गया यू एक्स, तो यू वाई जेड जीरो माइनस यू एक्स जेड जीरो इक्वल टू माइनस ई टू द पावर जेड, इक्वेशन 3a। अब लो इन दोनों इक्वेशन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करके आप यू एक्स और यू वाई इजिली निकाल सकते हो, ठीक। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। आप अगर इक्वेशन 2a और इक्वेशन 3a को ऐड कर दो तो यू एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो इक्वेशन 2a प्लस इक्वेशन 3a इंप्लाइज यू एक्स एलिमिनेट हो गया, तो 2 ui जेड जीरो इज इक्वल टू, इधर ये दोनों ऐड होके जीरो दे देंगे, जीरो, सो दिस इंप्लाइज यू वाई जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये लीजिए।
अब हमें क्या चाहिए, यूएक्स, तो इक्वेशन 2a में इक्वेशन 3a सबट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2a माइनस इक्वेशन 3a सबट्रैक्ट कर दो, इंप्लाइज, तो यूएक्स ऐड हो जाएंगे और यूवाई कैंसिल हो जाएंगे। देखो इधर ये यूएक्स है, 2a में जब 3a सबट्रैक्ट करोगे तो यहां पे माइनस साइन आएगा, तो माइनस यूवाई प्लस यूवाई कैंसिल आउट, और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यूएक्स ये और यूएक्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और यहां पर भी प्लस हो जाएगा, तो पी की पावर जेड भी ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2ux z0 is equal to 2e to the power z. So this implies ux z0 equal to e to the power z. मिल्ली थॉमसन मेथड के फार्मूले में हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, यूएक्स और यूवाई, दोनों की वैल्यू आ गई। सीधे चलते हैं आगे। मिल्ली थॉमसन मेथड by Milne Thomson method, fz equal to integral ux z0 dz minus I integral uy z0 dz plus c, so equal to ux z0 क्या था हमारा, e की पावर z, uy z0 क्या था, 0, इंटीग्रल e to the power z dz माइनस I इंटीग्रल 0 dz प्लस c, e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z प्लस c, आंसर। अब आपने देखा किस तरीके से हमने सिर्फ इस फार्मूले से, जो कि हमने एक ही फार्मूला था, उससे हमने 3 वैरायटीज कवर कर ली, u गिवन, v गिवन, u माइनस v गिवन। ठीक, क्लियर। चलिए अब अगली वैरायटी पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड the analytic function fz equal to u plus iv given that 2u plus v is equal to e to the power x cos y minus sin y. Find the analytic function fz equal to u plus iv given that 2u plus v equal to e to the power x cos y minus sin y. अब देखो यहां पर मैंने 2u plus v ले लिया, u plus v नहीं लिया, u plus v का काम आपके लिए छोड़ दिया घर में, आप बुक में ढूंढना, आप अपनी बुक में देखना, u plus v गिवन वाली प्रॉब्लम करना जैसे कि u माइनस v वाली की थी। मैंने 2u plus v ले लिया जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, शायद आपकी बुक में मिले भी नहीं, कम बुक्स में रहती है प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन चलिए, गिवन क्या दिया हुआ है बेटे, 2u plus v इक्वल टू e to the power x cos y माइनस साइन y। सेम बेटे, मैंने क्या बोला, जो भी दिया हो तुम्हें इससे लेना देना नहीं, टेंशन लेनी नहीं है, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, फिर देखा जाएगा। ठीक, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to x, we get 2ux plus vx is equal to सेम, y वाले टर्म कांस्टेंट रहेंगे, e to the power x cos y minus sin y। z0 पर वैल्यू निकाल लो, implies that 2ux at z, 0 plus vx at z, 0, राइट हैंड में x की जगह z, y की जगह 0, e to the power z cos 0 1 sin 0 0। बस इक्वेशन नंबर 2 बॉक्स के अंदर रखिए इसको,
जितने भी इंपॉर्टेंट और मेजर इक्वेशन है ना बॉक्स के अंदर रख दिया करो, ताकि जब आप वापस पलट कर देखो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना ऊपर नीचे कोई लाइन पढ़ने में, सीधे बॉक्स के अंदर आपकी नजर जाएगी। ठीक, अगेन डिफरेंशिएटिंग वन, अगेन डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यू वाई टू यू वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू, अब ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, ये डिफरेंशिएट होंगे, ई की पावर एक्स माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई, इसकी वैल्यू भी जेड जीरो पे निकाल लो, टू यू वाई जेड जीरो प्लस वी वाई जेड जीरो इज इक्वल टू, एक्स की जगह जेड, ई की पावर जेड, वाई की जगह जीरो, तो जीरो माइनस वन, सो इंप्लाइज दैट टू यू वाई जेड जीरो प्लस वी वाई जेड जीरो इज इक्वल टू माइनस ई की पावर जेड। ठीक, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, हर तरीके की प्रॉब्लम हमने अब तक, ये हमारी चौथी टाइप की प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम में तुमने एक चीज देखी होगी, हमें क्या ढूंढते हैं, यू एक्स जेड जीरो और यू वाई जेड जीरो, हम यही तो ढूंढते हैं। और उसके लिए हम सहारा लेते हैं सी आर इक्वेशन का। फिर से हम सी आर इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, हर प्रॉब्लम में लिखने की प्रैक्टिस करो ताकि भूलना ही मत। सी आर इक्वेशन आर, सी आर इक्वेशन आर क्या है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। लिख दो इनको, इतना लिखो कि सोते में भी कोई तुमको जगा के पूछे तो तुम सी आर इक्वेशन बता देना। ठीक, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। हाँ भाई, आपको चाहिए क्या क्या, यू वाई यू एक्स और वी वाई, सॉरी यू एक्स और यू वाई। तो यू एक्स तो दिया हुआ है, यानी वी एक्स कन्वर्ट होगा यू वाई में। एक एक इक्वेशन देखो, सारी इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं, एक साथ दोनों देखो। पहले इक्वेशन नंबर 2 देखो, यहाँ पे यू एक्स तो है, यू वाई चाहिए। यूजिंग सी आर इक्वेशंस, इक्वेशन टू इंप्लाइज क्या देगा, यू टू यू एक्स जेड जीरो वी एक्स यू वाई में कैसे कन्वर्ट होगा, इस रिलेशन से। तो ये बन गया माइनस यू वाई जेड जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जेड। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2A। इक्वेशन 3 इंप्लाइज, अब चलो इक्वेशन 3 को देखते हैं यार, ये क्या कह रही है। यहां यू वाई तो है, ये वी वाई है, वी वाई हमें नहीं चाहिए, यू वाई तो है, वी वाई नहीं चाहिए, हमें यू एक्स चाहिए। तो वी वाई इक्वल टू यू एक्स, टू यू वाई जेड जीरो प्लस वी वाई की जगह क्या लिख दोगे, यू एक्स जेड जीरो इज इक्वल टू माइनस ई की पावर जेड। अब देखो, इक्वेशन 2 और 3 दोनों यू एक्स और यू वाई में बन गई। बस एल्जेब्रिकली इन दोनों को सॉल्व करो ऐड सब्ट्रैक्ट करके, और यू एक्स और यू वाई की वैल्यू निकाल लो, और लास्ट में फार्मूले पे रख दो, एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब भाई आप पहले किसको एलिमिनेट करना चाहें, मान लीजिए हम यू वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 2A मल्टीप्लाइड बाई 2, इक्वेशन 2A को 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 4ux जेड जीरो माइनस 2uy जेड जीरो इक्वल टू 2e टू द पावर जेड। ठीक, हाँ, अब इसको डाल दो नंबर 4। 4 क्यों डालें, हमने तो ये काम किया इक्वेशन 2 में, तो 4 क्यों डालेंगे, हम 2 भी डालेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने 2 से, इक्वेशन 2 से हमने इसको पाया है, 2b। ठीक, अब बेटा 2b में अगर 3a ऐड कर दो तो ui एलिमिनेट हो जाएगा ना। ठीक है, लिखो इक्वेशन 2b प्लस 3a। ठीक, इक्वेशन 2b में 3a ऐड कर दिया,
तो ये दोनों ui एलिमिनेट हो गए, क्या बचा? वी गेट 5ux z0 is equal to 2 minus 1 1 e to the power z. So this implies ux z0 equal to 1 by 5 e to the power z. बॉक्स के अंदर रखो भाई, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो चाहिए हमें फार्मूले के लिए। अब आपको चाहिए यू आई जेड जीरो। कहीं भी चले जाओ यार, किसी भी इक्वेशन को ले लो, चाहे 2a ले लो चाहे 3a ले लो, यूएक्स की वैल्यू रख दो। तो जब यूएक्स की वैल्यू रख दोगे तो यू आई जेड जीरो मिल जाएगा। तो 3a ले लेते हैं, चलो 2a ले लेते हैं। बाई टू ए अगले पेज में नहीं यार, इसी पेज में करते हैं ताकि सब चीजें यहाँ दिख रही हैं। थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, बाई 2a। ठीक, 2a से हमें क्या मिल जाएगा? यू आई इक्वल टू यू आई जेड जीरो, ट्रांसफर कर दो 2ux z0 माइनस ई की पावर जेड। सो इक्वल टू ux z0 की वैल्यू है e टू द पावर जेड बाई 5। तो 2/5 e टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर जेड। अब यार अगले पेज में चलना पड़ेगा, यही है, ठीक है। तो 2 माइनस 5 यानी -3/5। तो यू आई जेड जीरो हो गया, यू आई जेड जीरो हो गया -3/5 ई टू द पावर जेड। ये भी बॉक्स के अंदर रखो। और यू एक्स जेड जीरो क्या था, उसे कहीं लिख लेते हैं यार, पिछले पेज से जाके देख के, 1/5 ई की पावर जेड। तो ये यहीं कहीं लिख लो। एंड यू एक्स जेड जीरो क्या है? 1/5 ई टू द पावर जेड। ठीक, ये लीजिए, यूज करिए मिलनी थॉमसन मेथड। बाई मिलनी थॉमसन मेथड, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल यू एक्स जेड जीरो डी जेड माइनस आई इंटीग्रल यू आई जेड जीरो डी जेड प्लस सी। सो एफ जेड इक्वल टू वैल्यू डालो बेटे, इंटीग्रल 1/5 यू एक्स जेड जीरो की वैल्यू डालो डी जेड, ये लिखिए ना, माइनस आई इंटीग्रल यू आई में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आई इंटीग्रल 3/5 ई टू द पावर जेड डी जेड प्लस सी। इंटीग्रेट कर दो बेटे, 1/5 ई टू द पावर जेड प्लस 3i/5 ई टू द पावर जेड प्लस सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस 3i/5 ई टू द पावर जेड प्लस सी आपका आंसर हो गया। अब इस तरीके से आपने देखा कि हमने सिर्फ एक ही फार्मूले से, हमने कोई दूसरा फार्मूला यूज नहीं किया, हमने सिर्फ एक ही फार्मूला यूज किया और उस फार्मूले से हमने सारी वैरायटीज कवर कर ली। देखिए वापस चलते हैं पहले पेज से। ये देखिए u माइनस वी दिया हुआ था, तो मैं आपको रिवाइज करा दूं, आपको कुछ नहीं करना। एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसके बाद CR इक्वेशन यूज करो, v वाले टर्म को चेंज कर दो u में, क्योंकि तुम्हें ux और ui चाहिए होता है फार्मूले में, वही काम यहां किया। अगले पेज पे देखिए, ये देखिए, ठीक आंसर आ गया। दूसरी प्रॉब्लम हमने ली 2u प्लस वी वाली, इसमें भी सेम पैटर्न, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पर CR इक्वेशन यूज करी और हमने यहाँ पे जो vx था उस vx को हमने ui में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे जो vy था उसको हमने ux में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें दो इक्वेशन मिल गए ux और ui में, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ux z0 ui z0 की वैल्यू निकाल के
मिलनी थॉमसन मेथड के फार्मूले में रख दी और एफजेड निकाली। अब मिलनी थॉमसन मेथड के सारी वैरायटीज कवर हो गई। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, आप प्रैक्टिस करिए इसकी अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में छोटा सा एक बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं हार्मोनिक फंक्शन वाले चैप्टर की में, हम लोगों ने जो हार्मोनिक फंक्शन का चैप्टर में आपको याद हो यू हार्मोनिक प्रूफ करते थे, फिर कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालते थे, फिर एफजेड बनाते थे, वो मैं आपको मिलनी थॉमसन मेथड यूज करके सिखाऊंगा। अब फिर उसके बाद आप डिसीजन लेना कि आपको हार्मोनिक वाली प्रॉब्लम हार्मोनिक्स तरीके से, जो वहां पे तरीका बताया गया था उस तरीके से करना है, या मिलनी थॉमसन मेथड वाले तरीके से करना है। ठीक है, चलिए करिए प्रैक्टिस।